जय हिंद। क्लास 10th मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति मान सारणी देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम सूत्र, इससे जो आगे सूत्र है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और पाइथागोरस प्रमेय, इसे पूरा सिद्ध करके आपको मतलब बता दिए। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए, उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति मान सारणी। देखिए, जो हमको लिखना है, मतलब हमको जो बताना है वो हम लिख दिए हैं, आपको बस समझा देते हैं। ठीक है, मेरा मेन थीम है क्या है, समझाना आपको। ठीक है, कि हम आपको अच्छा से समझा दें और आपको आसानी से आ जाए। ठीक है, देखिए इसके हम 3 तरीके बताएंगे त्रिकोणमिति मान सारणी के याद करने के। एग्जाम में अक्सर मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है, एक तरह से कहेगा डायरेक्ट पूछा, साइन 30 के मान, कॉस 90 के मान, साइन 60 के मान, ऐसे करके डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको मतलब ये त्रिकोणमिति मान सारणी अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को भी नहीं बना पाइएगा और ऑब्जेक्टिव भी ना बना पाइएगा। ठीक है, देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी इससे पूछा जाता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और 8.1 8.34 अगर बनाने के लिए तो ये आपको याद होना ही चाहिए, तभी आपको बनाने आ पाएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले करिएगा क्या कि लिख दीजिएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले करिएगा 0 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, तो उसके बटा में सब में लिख दीजिए 4 4 4 4। ठीक है, तो ये समझ है। सबसे पहले करिएगा क्या कि 0 1 2 3 4 सबके बटा में 4 4 4 और सबका रूट पहना देंगे, नहीं टोपी पहना देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो साइन 0 का मान हो जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो साइन 30 के मान हो जाएगा, साइन इसका 45 का और साइन 60 का और साइन 90 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल करेंगे तो साइन 30 के मान आ जाएगा। और देखिए अगर आपको 2-3 तरीके बताते हैं, अगर ये को तरीका से नहीं याद होगा तो दूसरा तरीका से याद हो जाएगा, दूसरा से याद नहीं होगा तो तीसरा से याद नहीं होगा, अगर तीसरा से नहीं याद होगा तो दिमाग है भूसा कसल दिमाग में, जब आपको याद नहीं होगा। समझे? तो देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए अभी पहले ये कोई अभी बना लीजिएगा सारणी। ठीक है, उसमें लिख दिया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो थीटा है, सब में साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए जब सब में रहता है वो चीज़ कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जो सब में रहता है उसको क्या है, कॉमन कर लेते हैं। तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, साइन 0 का मान हो जाए। ठीक है, देखिए वर्गमूल पहना दिए रूट। देखिए अगर हम कोई भी 0 है, 0 में हम संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0। ध्यान से सुनिए, देखिए ये हमारा 0 है। ठीक है, ये 0 है। ठीक, और 0 में हम कोई संख्या से भाग दे रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या से भाग दें तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0। अगर हम यही संख्या में 0 से भाग दें तो उल्टा, तो हमारा अनडिफाइन यानी CND आएगा, अनडिफाइन एक तरह से अपरिमाणित या अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग दें तो हमारा कितना आएगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। देखिए क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं किसमें, 0 में, मतलब कोई 0 में कोई संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0। तो हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी देखिए साइन 30 के मान हमको आ जाएगा, ये हल करेंगे तो कितना, साइन 30 के मान आ जाएगा। तो ये देखिए 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 1, और 2 का वर्गमूल करेंगे स्क्वायर रूट तो कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे 1/√4 है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, और 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 गुने 2, तो यानी 2 आ जाएगा, बाहर निकले तो कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए लिखेंगे डायरेक्ट क्या यहाँ साइन 30 के मान 1/2। ठीक है, अब इसको समझते हैं साइन 45 के मान में। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, जो आपको बता दिए वो समझा के मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसका रूट 2 का वर्गमूल कीजिएगा तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, पर ये वाला निकलेगा, तो नहीं, तो ये इतना और आसान है, इसको इसे काटना दीजिए तो कितना, जैसे 2/4 है तो इसको इसे काट ही देंगे हम एक बार डायरेक्ट। ठीक है, देखिए ये वाला 2 से के पहाड़ा में कितना, 2 मरतबा 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/में पूरा में रूट रहेगा। ठीक है, तो इसको निकालने तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/2। ठीक है, देखिए हम ये अभी लिख दिए हैं इसीलिए कि आपको समझाने में मतलब जल्दी, मतलब वीडियो भी कम देर के बन पाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए इसका देख लेते हैं। तो √3 तो भाई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट ना निकल जाएगा 2, तो ये √3/2। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 3 तो भाई रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, पर 4 तो निकलेगा ना, 4 का कितना निकलेगा 2 स्क्वायर रूट, यानी 2 का स्क्वायर कितना था 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हो गया, तो होगा हमारा कितना 2, तो √3/2, और इसको काट देंगे तो कितना 1, यानी साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है इसका रही है तब एक और तरीका आपको बताते हैं, इसको याद कर लीजिए खाली ई वाला मान को। ठीक है, मतलब साइन 0 का, तो साइन 0 का मान कितना होगा 0, साइन 30 के मान कितना होगा 1/2, साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, और साइन 90 का मान कितना होगा 1। ठीक है, तो देखिए अगर इसको याद कर लिए ना, इसको या इससे समझ के, तो इसको ऐसे करिए पलट दीजिए, इसको ऐसे कीजिए पलट दीजिए। देखिए तो ये ऐसे है, इसको इधर पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 0 का मान इधर। देखिए साइन 0 का मान कॉस 0 का मान कितना होगा 1, फिर कॉस 30 का मान इधर वाला इसको पलट दिए, यहाँ वाला इसको ले आए। ठीक है, और ई वाला यहाँ ले, और ई वाला इधर और इधर। ठीक है, यानी ये ऐसे था, हमारा ध्यान से देखिए ये ऐसे था, इसको पलट देंगे तो आ जाएगा। देखिए 1 है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और एक और आपको तरीका बता देते हैं, नहीं आ रहा तो देखिए, तो ये समझ लें। तो cos 0 का मान कितना होगा,
एक cos 30 के मान √3/2 और cos 45 के मान 1/√2 और cos 60 के मान 1/2 और cos 90 के मान 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको मैं और तरीका आपको बताते हैं। देखिए, और देखिए अगर sin 90 के मान, अगर sin 30 के मान पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से, और sin 30 के मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो sin 30 के मान तो आपको याद है 1/2, और यहीं में पूछेगा cos 60 के मान, पूछेगा cos 60 के मान, तो ये हम बोलेंगे कैसे, देखेंगे कि cos में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो cos में जोड़ेंगे 30, तो sin 30 के जितना मान होगा उतने cos 60 के मान होगा। ऐसे देखिए, एक और समझिए। और कोई पूछे आपसे कि cos 45 के मान कितना होगा, तो पहले ध्यान रखिए कि sin 45 के मान कितना है, तो 1/√2 है। ठीक है, 1/√2, तो उतने होगा cos 45 के मान, क्योंकि cos में 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो इसका हम दो तरीके आपको बता दिए। ठीक है, तो ये आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपको पलट के। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप याद रखिएगा, कहते हैं 0 1 2 3 4 बटा में 4 4 4 और काट दिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए tan 0 के मान के, अभी इसको समझ लीजिए। देखिए tan थीटा वाला तो फॉर्मूला आपको पता होगा, sin थीटा बटा में cos थीटा। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो हम बना दिए, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इससे पूछ लीजिए, इसे मिटा दी ना। देखिए हम आपको बताते हैं, ये tan थीटा वाला लिख दिए हैं। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है sin थीटा में cos थीटा। अब इसको हल कर लेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, ये हमारा बटे है एक तरह से। मान लीजिए ये sin थीटा का मान हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। तो हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का मान आ जाएगा। देखिए, तो ये हम हल कर लेते हैं। देखिए अभी आपको बताएं कि 0 में कोई संख्या से भाग दें कितना आएगा, 0। यही उल्टा होता है, यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है। संख्या में हम 0 से भाग दें, तो 0 से भाग दें तो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये पलटता है ना जी, जैसे मान लीजिए 1/2 है। ठीक है, और ये नीचे कितना है हमारा 3/√2, तो ये हमारा ऊपर वाला नीचे रहता है, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 1/√3, तो यहाँ लिखे भी है 1/√3। अभी तो पूरा में पूरा कट जाएगा, सेम है, तो कट जाता है कितना है 1, पूरा में पूरा ना इसी से कट जाएगा, तो कितना है 1। नहीं करते हैं ना तो मतलब आपको दिखाएंगे, बाद में दिक्कत हो जाए। तो कट जाएगा कितना है 1। आई देखिए, अगर ये आपको बताते हैं, इसमें देखिएगा tan 60 के मान में कितना है, पहले इसका √3/2 गुने ये वाला है रूट इसका निकल है इसका में, तो 1/√2। ठीक है, 1/√2 है ना, नहीं ये चेंज होगा ना, ऊपर और ये नीचे, तो 2 से 2 कर देता है, कितना बचेगा √3 सीधा √3, क्योंकि बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, आदमी बटा में 1 समझा जाता है, पर होता नहीं। जैसे गाँव में चाहे कैसे भूत होता नहीं है पर आदमी डरता है, चाहिए जैसे दारू कैसे है बंद है पर सब तक बिकता है, भगवान वैसे ही है सब तर दिखाई कहीं नहीं देते, समझ में है। ठीक है, तो ये समझ गए। आगे देखते हैं। अभी आपको बताएं कि 0 कोई संख्या में 0 से भाग दें तो अनडिफाइन आएगा। इसको जिंदगी भर आप याद रखिए, जिंदगी भर इसको समझिएगा। ठीक है, कि कोई संख्या में जैसे मान लीजिए कोई संख्या उसमें अगर 0 से भाग देना तो अनडिफाइन आएगा। ठीक है, अगर हम 0 उल्टा अगर होगा, जैसे मान लीजिए अब 0 है, कोई संख्या से भाग देंगे तब 0 आएगा, अगर कोई संख्या ऊपर रहेगा तब 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन आएगा, अनंत यानी अपरिभाषित। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब और आसान क्या है हमारा कि साइन के मान याद हो गया cos के और tan के, तब बस उसी को उलट दीजिए तो हमारा जाएगा cos के, sec के और cot के। ठीक है, हम देखिए हम आपको बताते हैं। गर्मी काफ़ी है, दिक्कत नहीं है, 44 डिग्री रहे या 45 डिग्री या 43 डिग्री, जिसका जो काम वो आदमी करवे करता है। देखिए किसान चाहे मजदूर आदमी है वो अपन काम करवे करता है। ठीक है, और हम लोग भी अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, पर यही दिक्कत है कि व्यक्तित्व या विचारधारा जब बात आता है, आदमी चाहे कहीं ना बोलता है, आदमी कुछ बोलता है, तो इस पीछे का तपस्या रहता है उसका। तभी अगर हमको कोई देख रहा है, अभी हम इतना बोल रहे हैं, तो हम भी बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, तब जाके आप लोग मतलब मेहरबानी और दया से हमको 1000 सब्सक्राइब पूरा हो चुका है। ठीक है, और आप लोग को मतलब दिल से धन्यवाद है, और चाहते हैं कि जल्दी से 2000 पूरा दीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, और टैन के उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉट के उल्टा सेक थीटा, और टैन के उल्टा कॉट थीटा। पर ध्यान से आपको देखना है। पहले एक बार हम आपको बताएं साइन के मान कॉस के, टैन कॉट के, उसको हम पलट देंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, साइन 0 के मान कितना होगा 0, साइन 30 के मान कितना होगा 1/2, और साइन 45 के मान कितना होगा 1/√2, साइन 60 के मान कितना होगा √3/2, और साइन 90 के मान कितना होगा 1। ठीक है, और इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कॉस 0 के मान कितना होगा 1, और कॉस 30 के √3/2, और कॉस 45 के 1/√2। ठीक है, और कॉस 60 के 1/2, और 90 के 0। ठीक है, इसी को पलट दे रहे हैं उल्टा, और साइन कॉस टैन कर देता टैन आ जाता है। तो टैन 0 के मान 0, टैन 30 के मान 1/√3, टैन 45 के 1, टैन 60 के √3/2, और साइन टैन 90 का हो जाएगा हमारा अनंत। ठीक है, और इसको पलट देते हैं, हमारा किसका आ जाएगा साइन के पलटेंगे तो क्या कॉसेक के, यहाँ लिख दिए। साइन गर्मी काफी है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब साइन के उल्टा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, और कॉस के उल्टा सेक थीटा, और टैन के उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, आप लोग से एक कमेंट, आप लोग कमेंट की
आप लोग से हम एक बात बता देते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या भारती भवन। बाकी अगर हमसे पूछिएगा एज ए टीचर के रूप में तो हम बोलेंगे आपको सजेशन देंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपसे मतलब कमेंट कीजिएगा आप लोग कि हाँ आपको किसको पढ़ना है किताब, किस किताब को पढ़ना है, एनसीईआरटी या भारती भवन, ठीक है। तो बताइएगा हमको, ठीक है। साइन को उल्टा हो जाए कॉसेक और कॉस को उल्टा सेक, tan को उल्टा कॉट। देखिए तो साइन जीरो का मान और जीरो को उल्टी गया कितना उल्टी गया हमारा क्या अनंत, जीरो को उल्टा क्या था अनंत, लिख भी दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिए कि जीरो को उल्टा क्या होगा भाई अनंत, अनंत को उल्टा जीरो, ठीक है। ये याद रखिए कि जीरो को उल्टा क्या होगा अनंत और अनंत को उल्टा क्या होगा जीरो, ठीक है। तो देखिए साइन जीरो को उल्टा क्या होगा अनंत और इसको उलट दीजिएगा, यानी 1/2 है, इसको उलट 1/2, इसको पलट दें तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 1, ठीक है। तो कभी भी बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, छुपल रहता है कह सकते हैं, ठीक है। तो बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, छुपल रहता है। तो 1/2 है, इसको पलट दें तो कहना 2/1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, क्यों आप जानते ही हैं, समझे। तो ठीक है 2 हो गया, अब इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ऊपर 1 ऊपर 2 √2 चल जाएगा, बटा में नीचे 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, फिर इसको पलट देंगे तो 2/√3, तो 2/√3। देखिए एक बार आपको बताया था, कम समझ में आया तो देखिए 2 है √3/2, तो इसको पलटेंगे तो 2/√3, पलटे का मतलब है कि ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दीजिए, ठीक है। जो नीचे से ऊपर, ऊपर को नीचे कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको समझ लीजिए, 1 के पलटिएगा तो 1 के रहेगा भाई, 1 के पलटिए सलटिए चाहे कुछ 1 के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद देख रहे हैं कि जीरो को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित को उल्टा क्या होगा जीरो, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं कॉस को उल्टा होता है सेक, तो 1 के पलटेंगे तो 1 के रहेगा भाई, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर है तो नीचे है, तो 2/√3 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा खाली, ठीक है। और √2 ऊपर जाएगा, बटा में 1 नहीं लिखते तो नहीं लिखे, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर और नीचे, तो 0 नहीं लिखे, 1/2 तो हो जाएगा क्या 2, और देखिए जीरो को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, इतना ही बताया आपको, जीरो को उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित को उल्टा क्या होगा जीरो, ठीक है। और हम समझते हैं कॉस को समझते सेक और tan को समझते हैं, ठीक है। tan को उल्टा, जीरो को उल्टा क्या अपरिभाषित, जीरो को उल्टा अपरिभाषित, ठीक है। और इसका हो जाएगा 1/√3 पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, इसका 1 के पलटिएगा तो 1 के रहेगा, और √3 को पलटिएगा तो 1/√3, क्योंकि ऊपर 1 लिखा जाता है पर नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे √3 को पलटिएगा तो 1/√3, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिख दिए 1/√3। और देखिए tan को उल्टा करने तक क्या अपरिभाषित आएगा, ठीक है। तो tan को उल्टा क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए त्रिकोणमिति मान सारणी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, ठीक है। अब देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है कि भारती भवन, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप त्रिकोणमिति मान सारणी समझ गए होंगे। आपको जो भी मतलब जो भी जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है उसको कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको ये सब समझ में आई हो ही गया होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन आप काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।